जब इंसान दरिंदगी पर उतर आए तो दरिंदे भी उससे पनाह मांगते हैं। हमारे दौर के इंसान ने इखलाकी तरक्की के बजाय अपने आप को जिल्लत की पस्तियों में धकेलना शुरू कर दिया है और उसकी नजर में औरतों, बच्चों और बूढ़ों की कोई तमीज नहीं रही। कराची के एक दरिंदा सिफत इंसान ने भी इंसानी और इखलाकी इक़दार को पामाल करते हुए 6 साला बच्ची को ज्यादती का निशाना बनाने की कोशिश की। रावलपिंडी में एक खातून को गले में फंदा डालकर हलाक कर दिया गया और मुरीदके में एक सास ने अपने बेटों के साथ मिलकर बहू को हलाक कर दिया। बच्चों को जिनसी और जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाने वाले दरिंदा सिफत अफराद ये भी नहीं सोचते कि उनके घरों में भी ऐसे ही मासूम बच्चे मौजूद हैं। कराची की पुलिस ने एक ऐसे मुलजिम को गिरफ्तार किया है जो 6 साला फूल सी मासूम बच्ची को ज्यादती का निशाना बनाने की कोशिश में मसरूफ था। हमारे मुल्क में मासूम बच्चों को ज्यादती और तशद्दुद का निशाना बनाए जाने के वाक़यात में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। आदाद व शुमार बताते हैं कि रवां साल सिर्फ कराची शहर में 41 बच्चों को ज्यादती का निशाना बनाया गया, जबकि इस दौरान सफाक मुल्ज़िमान ने 4 कम उम्र बच्चों को मौत के घाट भी उतार दिया। इन केसेस में शाज़ व नादिर ही मुल्ज़िमान पकड़े जाते हैं, लेकिन गुज़िश्ता दिनों कराची में न्यू कराची सनती एरिया पुलिस ने एक ऐसे ही दरिंदा सिफ्त मुल्ज़िम को हिरासत में लिया जिसने 6 साला मासूम बच्ची को ज्यादती का निशाना बनाने की कोशिश की थी। पुलिस के मुताबिक न्यू कराची सेक्टर 5F के रिहायशी सलीम अहमद की 6 साला बेटी ऐमन को इसकी गली के ही रिहायशी यूनिस नामी सफाक शख्स ने घर में ले जाकर ज्यादती का निशाना बनाने की कोशिश की, जिसे इलाका वकीलों ने नाकाम बना दिया। मेरे मुंह पे ना कपड़ा बांध दिया और ना दरवाज़ा टूटा तो जब निकली थी मैं। बराबर में से पता चला कि ना ये बच्ची मेरी वहाँ पर है। इसकी चीख की आवाज़ सुनी तो फौरी मेरा देवर है राहिल, उसने दरवाज़ा तोड़ा, मुंह पे कपड़ा बंधा हुआ था तो, और ये डरी भी बहुत थी और वो इस तरह से इनको डराया चले जा रहा था कि ना वो छोटा वाला बेटा है मेरा, उसको मारेंगे अगर तुम चीखी तो। ऐमन की चीखों पुकार सुनकर इसके घर वाले और इलाका मकीन घर के बाहर जमा हो गए और उन्होंने घर का दरवाज़ा तोड़कर बच्ची को दरिंदा सिर्फ शख्स के चुंगल से निकाल लिया, जबकि इस दौरान मुल्जिम यूनुस मौके से फरार हो गया था, जिसे बाद में पुलिस ने न्यू कराची अल्लाह वाली चुरंगी के करीब से गिरफ्तार कर लिया। हमने उसे ढूंढा, वो भाग चुका था। जब दरवाज़ा तोड़ के बच्ची को बाहर निकाला मेरे भाई राहिल ने, उन्होंने बाहर निकाला तो उस वक्त इनको 3-4 लोगों ने पकड़ लिया। ये तो आती थी अपने बोटे में गया, मेरी वालदा मेरे वाल साहब जब तक जिंदा थे ना, जब से आती है। तो आपको ख्याल नहीं आया कि कितनी सी बच्ची है? आपने ये नहीं सोचा? नहीं, गलती हो गई भाई। 6 साल ऐमन के वालिदैन का मुतालबा है कि इनकी बेटी से ज्यादती करने की कोशिश करने वाले मुल्जिम को सख्त से सख्त सजा दी जाए, जबकि इस कभी फेल का मुर्तकिब मुल्जिम अब माफिया मांग रहा है। ऐसे दरिंदे शख्स को जो है कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए, क्योंकि इस मारे के एक छोटी सी बच्ची 7 साल की बच्ची है। अगर इन जैसे मुल्जिम अगर छूट जाएंगे तो कल को फिर ये नुकसान पहुंचाएगा। मासूम बच्चों के साथ ज्यादती के वाक़यात में इस वक्त तक कमी मुमकिन नहीं जब तक हुकूमती और समाजी इदारे लोगों को ये बावर कराने की कोशिश नहीं करते कि दुनिया के तमाम बच्चे तशद्दुद के नहीं बल्कि उनकी शफकत और प्यार के मुस्तहिक हैं। सालिक शाह, समा, कराची। रावलपिंडी में डकैती का ड्रामा रचाकर 50 साला खातून को कत्ल कर दिया गया, जबकि खातून के पास मौजूद नकदी और मोबाइल फोन तक नहीं चुराए गए। इस कत्ल के पसे पर्दा जायदाद पर कब्जे की कोशिश भी हो सकती है। रावलपिंडी में डकैती की वारदातों पर मुज़ाहमत के दौरान कत्ल की मुतादिद वारदातें हो चुकी हैं, लेकिन डकैती का माहौल बनाकर 50 साला खातून का कत्ल अनोखा वाक़या है। रावलपिंडी के इलाके सादकाबाद में पुलिस को इतला दी गई थी कि अमीन अब्बासी नामी शख्स के घर में 2 नामालूम डाकू घुस गए और लूटमार शुरू कर दी। मुज़ाहमत पर डाकुओं ने 50 साला खातून खुर्शीद बीबी को गले में फंदा डालकर कत्ल कर दिया, लेकिन हकीकत कुछ मुख्तलिफ है। इतला तो यही थी कि बुर्का पहन के घर में घुसे हैं और एक खातून को मर्डर किया, साथ डकैती की है, लेकिन जब हम मौके पर पहुंचे हैं
वहाँ चेक किया तो डकैती की तो कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, बनाया गया कि डकैती है, लेकिन अंदर जो सूरत हाल थी उनकी एक बहू थी, उसको उन्होंने बेहोश किया उसके मुताबिक, और उसको रस्सियों से बांध कर डाला हुआ था। और जो खातून थी उनको दूसरे कमरे में, वो चूँकि बीमार भी थी, उस वक्त वो बेड पर फॉर्म पर लेटी हुई थी, तो उनको गला दबा के पहले मारा गया, बाद में वो रस्सी का क्रॉस लगा के तो एक सरा खिड़की के साथ और एक दूसरा अलमारी के साथ बांधा हुआ था। तो वो तकरीबन को 1:30 बजे उनका एक बेटा, वो 6ठी-7वीं क्लास में है, वो स्कूल से आया है तो गेट खुला हुआ था, तो नीचे उनके हमसाए भी हैं उसी घर में। तो वो ऊपर जब गया तो उसने देखा अपनी वो जो उसकी सिसुमला थी वो बेहोश पड़ी हुई थी। तो फिर वो दूसरे कमरे में गया, उसने जब वादा की लाश देखी तो उसने फिर रोना शुरू किया। तो जाए वारदात में सामान बिखरा पड़ा था, लेकिन कीमती मोबाइल फोन और 5500 रुपए की नकदी वहीं पर मौजूद थी। उन्होंने एज डकैती शो करने की कोशिश की है, अलमारी वगैरह खुली हुई थी, लेकिन जो चीज़ें वैसे ऐसे कोई नहीं किया। मकतूला का कमसिन बेटा स्कूल से वापस घर लौटा तो मां को मुर्दा हालत में पाया, जबकि उसकी बहन दूसरे कमरे में बेहोशी की हालत में पड़ी थी। मैं अपने स्कूल से आया था तो ये दरवाज़ा खुला हुआ था, तो यहाँ दरवाजे से खुला हुआ था, तो यहाँ पे अंदर आया तो देखा मेरी बाजी बांधी हुई है, तो मैं उधर गया तो देखा मेरी अम्मी को किसी ने कतल किया। फिर मैं चीखे मारी। 2 बंदे अंदर आए हैं, एक कमरे में उसे बंद है और उन्होंने बेहोश किया है। फिर दूसरे कमरे में मेरी जो जिनकी मकतूला मेरी पुप्पो थी वो उनके पास गए तो बस वो गले में फंदा डाल के उन्हें मार दिया। बस सामान सारा बिखरा हुआ है, यकीनन कोई डकैती ही है। पुलिस के मुताबिक खातून को सोची समझी साजिश के तहत कत्ल किया गया, जो साहिब जायदाद थी। इस कत्ल के पसे पर्दा जायदाद पर कब्जे की कोशिश भी हो सकती है। पता ये चला कि उनके नाम प्रॉपर्टी वगैरह काफ़ी थी, लेकिन चूँकि अभी ऐसे वो कोई इशू सामने नहीं आया, कर रहे हैं हम तो तीसू मेरा SHO है मोहम्मद खान साहब का बात, वो भी कर रहे हैं। अभी हमने टीम बनाई हुई है, तो देखें जब इंशाल्लाह कोई सुराग लगता है तो फिर क्लियर होगा। कत्ल की वारदात ने इलाके में खौफो हरास फैला दिया। शहरियों का कहना है कि जराइम की बढ़ती हुई वारदातों के तदारुक के लिए पुलिस को कार्रवाई करना होगी। पूरे इलाके में खौफ और रास फैल चुका है और मेरी आला काम से गुजारिश है कि यहाँ जल्द से जल्द थाने को दोबारा यहाँ पर ट्रांसफर किया जाए। घर से निकलना बहुत माल हो गया है। आए दिन ऐसी वारदातें, ये एक वारदात हो चुकी है, ये तो आज की वारदात है, लेकिन इससे पहले इस रोड पे क्या गलियों में हर जगह पे आए दिन वारदातें होती हैं। औरतों के ज़ेवरात छीन के लोग भाग जाते हैं और मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। पुलिस हुकाम का कहना है कि कत्ल की घिनौनी वारदात करने वालों के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया है और आने वाले दिनों में हकायक वाज़ेह हो जाएंगे। कैमरामैन जुल्फ़िकार अली के साथ आमिर सईद अब्बासी, समा, रावलपिंडी। सास और बहू के झगड़े हमारे मुआशरे में किस्से कहानी की तरह मशहूर हैं। इसमें अच्छी और बुरी बातें सदियों से चली आ रही हैं, मगर मुरीदके में पेश आने वाला वाकया किस्सा कहानी नहीं बल्कि एक हकीकत है, जिसमें सास ने अपने बेटों के साथ मिलकर बहू को मौत की नींद सुला दिया। मरीदके के इलाके इकबाल पार्क के रहायशी मोहम्मद जावेद ने कुछ अर्सा कबल अपनी बेटी नाजिया की शादी रिजवान के साथ की थी। शादी के चंद माह बाद रिजवान मुलाजमत के सिलसिले में बैरून मुल्क चला गया, जिसके बाद नाजिया और उसकी सास के दरमियान लड़ाई झगड़ों का सिलसिला शुरू हो गया और सास ने अपने दूसरे बेटों के साथ मिलकर नाजिया को कई मरतबा शदीद तशद्दुद का निशाना भी बनाया। जिसके बाद नाजिया लड़कर अपने मेके वापस आ गई और अपनी वालदा को तमाम सूरत हाल से आगाह किया और नाजिया की वालदा ने फैसला किया कि अब उनकी बेटी ससुराल वापस नहीं जाएगी। मेरी धी तरले लेनी नहीं सी, मां मैनू मार छड़ना ने। मेरी बेटी मिन्नतें समझते करती थी कि इन्होंने मुझे मार देना है, मुझे बहुत सजा देते हैं और मैं इनके साथ नहीं रह सकती, लेकिन मैं इसे झूठी तसल्लियां देती रही कि कुछ नहीं होता, तमाम मामलात आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएंगे। लेकिन मुझे ये बिल्कुल अंदाजा नहीं था
कि वो मेरी बेटी को जान से ही मार देंगे। सद्दे छड़ी सी ते ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਛੱਡਣਾ। रजवान बैरून मुल्क से वापस आया तो वो अपनी वालदा के साथ नाजिया के वालदैन के घर आया और ये वादा करके नाजिया को ले गया कि अब वो उसे तंग नहीं करेंगे, लेकिन वहाँ जाकर वही हुआ जिसका नाजिया के घर वालों को डर था। रिजवान ने अपनी वालदा और भाइयों की मदद से नाजिया को घर जाकर शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया और उसे जबरदस्ती जहर दे दिया और उसकी लाश पंखे से लटका दी और ये ड्रामा रचाया कि नाजिया ने खुदकुशी की है। लेकिन नाजिया के मोहल्लेदारों ने तमाम पोल खोल दिया और बताया कि रिजवान की वालदा ने कई मरतबा इस बात का जिक्र किया था कि हम नाजिया को एक मरतबा अपने घर जरूर लाएंगे, चाहे बाद में उसे मार दें। इधर गए हम लोगों ने कहा आपने क्यों अपनी बेटी इधर भेजी है, ये बहुत जालिम लोग हैं, इन्होंने मार दिया। हम रात को चीखों की आवाज़ आ रही है इनके घर, हम गए हैं उनके घर, कहते हैं हमारा आपस का मसला है, ये घरेलू मसला, आप इधर से जाएं, आप क्या लगते हैं, इधर से जाएं, ये हमारा घरेलू मसला, आप घर जाएं। हम चले गए, सुबह को पता चला 1:30 बजे हमें कि इन्होंने मार दिया। नाजिया ने छत पे जाना, कहना बाजी इन्होंने मुझे मार देना, ये मेरे साथ बहुत ज़्यादा तशद्दुद करते, मुझे ऐसी ऐसी जगह पे मार दे, मैं नहीं बता सकती, तो क्या करो। ਮਾਰਿਆ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਤੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਵੜ ਗਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਫੋਨ पहले उन्होंने मेरी बेटी को करंट लगाया और फिर जबरदस्त तशद्दुद का निशाना बनाया और जब वो मर गई तो फिर उन्होंने उसे रस्सी से बांधकर पंखे से लटका दिया और बाद में खुदकुशी का ये ड्रामा रचाया। उन्होंने उसे मारकर बांधा और तशद्दुद किया, उसे बिजली के झटके लगाए जो सब ने देखे हैं। ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਤੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਬੱਤੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। नाजिया के घर वाले इंसाफ के तलबगार हैं। उनका कहना है कि रिजवान और उसके अहले खाना को सजा जरूर मिलनी चाहिए ताकि आइंदा कोई किसी की बहू बेटी का इस बेहमाना तरीके से कत्ल ना करे। भाभी मैंने बचा लो, मेरे नाल बहुत तशद्दुद करते, मैंने बड़ा मारते ने, मैंने ऐसे मुझे बचा लो, मेरे साथ वो बहुत ज्यादती करते हैं और मुझे बहुत मारते हैं। ये बात कई मरतबा नाजिया ने मेरे साथ की और मैंने उसके वालिदैन को भी इस बात से आगाह किया, लेकिन ये सुनी अनसुनी कर देते थे। चंद रोज पहले मेरी नाजिया की नंद से बात हुई जिसने मुझे बताया था कि नाजिया हमारे साथ सही नहीं रहती, इसलिए हमने उसे मार देना है। कहने लगी इन्हू मार छड़ना, नहीं गल्लां ये साडे नाल सही नहीं रहंदी। नाजिया के घर वालों को इस बात का पछतावा है कि वो अपनी बेटी की बात मान लेते और उसे ससुराल ना भेजते तो शायद उसकी जान बच जाती। कैमरामैन मुर्तजिज एजाज और साथी रिपोर्टर हाफिज ज़काउल्लाह के साथ गालिब अब्बास, समा, मरीद के। आपने देखा कि किस तरह एक सास ने अपने बेटों के साथ मिलकर बहू को मौत की नींद सुला दिया। इसके साथ ही चलते हैं थोड़ी देर के लिए जराइम की दुनिया से दूर और लेते हैं एक वक्फा। आप समा के साथ रहिए।